अनिर्बान जी, क्या आप भी अखिलेश प्रताप सिंह जी और विवेक श्रीवास्तव की तरह ये मानते हैं कि ये संसद नहीं बनना थी बंगाल पे उससे पहले? और आपको भी लगता है मोदी जी फिजूल खर्ची कर रहे हैं देश की संसद बनाकर, जो सिर्फ मैं कहूं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद सिर्फ 971 करोड़ रुपए में कुछ नहीं होता। 971 करोड़ इंडियन इकोनॉमी के लिए 0.03% है भारत के बजट का। जब इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव में चल रहा था, पॉजिटिव जीडीपी +7 +8 ऐसा चल रहा था, तब ये पैसा ठीक था। लेकिन अब -23% में ये लोग पहुंचा चुके हैं। इतना खराब हाल जो हो चुका है इकोनॉमी का। भाई साहब, आज प्याज 100 रुपया किलो बिक रहा है, पेट्रोल 90 रुपया किलो है, आलू कोई खरीद नहीं पा रहा है। तो हम पहले खाए या संसद भवन का उद्घाटन करें? तो सरकार का सर, आज आपने खाना खाया? अनिर्बान जी, आज आपने खाना खाया? अरे भाई साहब, हमने खाया, जो खाया करते थे उससे आधा खाया। अच्छा, तो आधा पेट, आज आलू खाया आपने? आधा पेट खा के आपने नहीं खाया, नहीं खरीद सकता हूँ मैं। आलू खाया आपने? तो पैसे नहीं हो, आम आदमी नहीं खरीद पाया। मैं प्याज खाया आपने? नहीं खाया। तो माछेर झोल तो खाया ही होगा? नहीं खाया सर। अब माछेर झोल जो है वो बंगाल में मछली के ऊपर बीजेपी का कंट्रोल अभी तक नहीं है, इसलिए खा पाया। जब ये कंट्रोल करने लगेंगे नहीं खा पाऊंगा। यही तो सिंपल लॉजिक है भाई साहब। ये लोगों ने आलू पर, प्याज पर, पेट्रोल पर कंट्रोल डाल लिया तो आम आदमी का पॉकेट पे आग लग चुका है। तो ये प्रायोरिटी जो सरकार का है ये गलत है। पहले जब आप संसद जो भवन जो है आप कह रहे हैं देश के लिए है, तो हम जो आम नागरिक हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो युवा बेकार भटक रहे हैं, वो भी तो देश है। पहले लोगों के बारे में सोचिए। लोग अच्छा, अनिर्बान जी बताइए, आप टीएमसी के सपोर्टर हैं। ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल में कितनी नौकरियां दी, ये भी बता दीजिए थोड़ा। मैं आपको वो एम्प्टी स्टैटिस्टिक्स नहीं बताऊंगा कि साल में 2 करोड़ है ही नहीं स्टैटिस्टिक्स तो क्या बताएंगे आप? अरे सर, है ही नहीं स्टैटिस्टिक्स तो क्या बताएंगे आप? मैं आपको गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक बताता हूं। ये यूनियन गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक है। लास्ट 4 साल में, मैं 4 साल का आप बताता हूं, बंगाल जो रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में टॉप 5 में रह चुका है। अच्छा। सारे बीजेपी रूल स्टेट से ऊपर है। ये यूनियन गवर्नमेंट का जो डेटा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये कोई मतलब आप यूनियन गवर्नमेंट का डेटा आप सही मानने लगे? अब यूनियन गवर्नमेंट का डेटा सही हो गया? जब आपको कोई डेटा नहीं मिला तो आपको नरेंद्र मोदी की सरकार का डेटा सही लग रहा है। गजब की आइडियोलॉजी है सर आपकी, गजब की आइडियोलॉजी है। बताइए, केंद्र सरकार के डाटा को कोट कर रहे हैं आप। उपाय नहीं है उनके पास। मतलब ममता बनर्जी सरकार का कोई डाटा नहीं है? ममता बनर्जी ने कोई डाटा नहीं बनवाया क्योंकि रोजगार उनकी प्रायोरिटी में है ही नहीं, ऐसा है क्या? वही तो वो छापते हैं ना। यूनियन गवर्नमेंट के पास जो डेटा है वो फजिंग करने के बाद भी ये रिजल्ट निकलता है। वो डेटा फजिंग करके जीडीपी, अच्छा, फजिंग करके, मतलब फजिंग करके सही दिखा कि गलत दिखाए, बताइए। मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया।